सो गाइस वेलकम बैक अगेन एंड ये दूसरा पार्ट है आज का। बिकॉज जैसा कि हमने कहा है कि हम हर दिन 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ये सेकेंड डे है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये सीरीज़ क्या है, ये मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। मेरा नाम विवेक ठाकुर है, मैं बिलासपुर का हूँ, मैं पास आउट फ्रॉम एनआईटी रायपुर। सो द एम ऑफ दिस सीरीज इज टू कवर अप टू 300 क्वेश्चन। बिकॉज मैं दस क्वेश्चन एक दिन में बनाऊंगा, तो 30 दिन मतलब बिफोर जनवरी विल कवर अराउंड 300 क्वेश्चंस। एंड आई वांट टू कवर एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन ऑफ छत्तीसगढ़ बिफोर प्री, सो दैट हम लोग को प्री में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, बिकॉज क्वेश्चन से ही आंसर निकलेंगे। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, पर यही है, क्वेश्चन से ही आंसर निकलते हैं। टॉपिक से आंसर नहीं निकलते, क्वेश्चन से आंसर निकलते हैं। ठीक है। तो आपका काम है ये 3 काम करना, और प्लीज़ शेयर कीजिए। बिकॉज हमको जितने ज़्यादा लोग के पास जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जितने लोग के कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा फीडबैक से इम्प्रूव होगा। तो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने करंट अफेयर्स में का वीडियो जो है CGPSC ई ज्ञान में जो बन रहा है, सबको याद होगा या सब लोग देख रहे होंगे, वो मेरे द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे तो करंट अफेयर्स के टॉपिक अपन कवर कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना पीछे के जो पहले हो चुका है, जो कांस्टेंट डेटा रहता है ना, जो चेंज नहीं होगा, वो कवर करें। लेकिन ये चेंज होगा। तो मैंने क्या किया है कि बजट जो है, बोरिंग तरीके से याद करके इसका वीडियो बनाने से अच्छा कि हम हर दिन एक क्वेश्चन ले लें बजट से, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उससे हमको 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी अगर हम बजट से ले रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ना। तो ये आज का क्वेश्चन है बजट से कि जो एस्टिमेटेड जीडीपी फॉर द ईयर ऑफ 2016 एंड 17 क्या इज। तो बेसिकली इसका हिंदी में अनुवाद है, 2016-17 वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान कितने प्रतिशत हैं। तो बताइए, 6.3, 4.8, 9.7 की 7.6। सो आंसर है 7.6। ओके। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जहाँ पे होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो नेक्स्ट, वैसे इसमें मैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। देखिए यही होता है कि जब वीडियो बना के भूल जाओ तो जीडीपी जो है 7.6% है। इस बार जो है 70,000 करोड़ का बेसिकली बजट बना था। तो आपको ये भी फिगर मत याद कीजिए, 70,000 करोड़ रुपए याद कीजिए। बिकॉज कई हर जगह अलग है, किसी में 70,056 लिखा है, किसी में 70,059 लिखा हुआ है। तो आपको 70,000 तो है, ये याद करना है। जो बुनियादी सुविधाओं के लिए जो पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 18.6% है। ठीक है, पिछले बार 16.9% था। ओके। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि संबंधित योजनाएं असत्य कौन सी असत्य है इनमें से। तो इंदिरा गांधी खेत गंगा योजना कृषि विकास और संवर्धन के लिए है। सूरजधारा योजना जो है फसल चक्र परिवर्तन के लिए है। आइसो पाम योजना जो है वो दलहन तिलहन फसलों की विस्तार के लिए है। एंड आत्मा योजना जो है कृषि प्रणाली के उसमें सुधार के लिए है। बीज बैंक योजना जो है उन्नत बीज का भंडारण है। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत दोस्तों ये है, बिकॉज ये योजना अब खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये योजना क्या थी, इसको हम किसान समृद्धि योजना भी बोलते थे। इसमें जब कम वर्षा होती थी जिस साल साल में, उस साल में दूसरी माध्यम से की सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी सरकार द्वारा। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है कि सम्मिलित कीजिए इनमें से कैसा है कि आ, कैसा है देख लीजिए आप। जो नवाजतन जो योजना है वो क्या है, वो किस कारण पे है। भागीरथी योजना किस कारण पे है। कमल विहार जो है, किस कारण पे है। मुख्यमंत्री गौरव ग्राम गौरव किस तरह में। तो देखिए कमल विहार लिखा हुआ है ना, तो ये तो अपन देख सकते हैं कि आवास क्रांति होगा, ये मैं अपना बता रहा हूँ। देन भागीरथी योजना दिख रहा है हमको नल कनेक्शन के आसपास हो सकता है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव नवाजतन देख लीजिए, कुपोषण के हिसाब से होगा नवाजतन। एंड तो ये ऐसा होगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए। फर्स्ट का आपका कुपोषण होगा, और बी का जो है वो फोर है नल कनेक्शन। भागीरथी होगी पानी है। कमल विहार मतलब आवास। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव मतलब ग्राम गलियों का सीमेंटीकरण। कूल। आप सुमेध कीजिए, देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए ही। तो बेसिकली हमको इसमें से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो कागज उद्योग कहाँ पे है। ठीक है, कत्था उद्योग सबको पता है कि कत्था का एक ही है भैया। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन एक आंसर बन गया। अब आपको क्या निकालना है कि जहाँ पे फोर है बी में, ठीक है, जहाँ पे फोर है बी में वो चेक करना है। वो आपका हो गया। अब लाख, लाख कहाँ होता है, एकमात्र धमतरी में है। तो हमको क्या मिल गया, 4B में मिल गया। अब सी में क्या मिला हमको 1।
तो 0410। अब दो ऑप्शन बस बचे हैं अपने पास। तो कृषि आधारित उद्योग और कागज उद्योग, तो कागज उद्योग कहाँ होगा आपका, देख लीजिए। तो देखिए 41 हमको मिला था, हमको वो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बहुत सारे 5-6 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको आराम से दो ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। कूल। अब करते हैं हम आज थोड़ा मैच द फॉलोइंग ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो नेम ऑफ द सेंचुरी, मतलब अभ्यारण्यों का नाम है पहला लिस्ट में, और दूसरा लिस्ट में है जिला। तो देखिए मैं एक सिंपल सा निमोनिक बताता हूँ, जो आप लोगों ने अपने तरफ से किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सिंपल सा बताता हूँ आपको कि जो बादल खोल है ना, समझ जाइए कि बादल खुल रहा है। बादल कहाँ खुलता है, ऊपर खुलता है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है जशपुर। तो बादल खोल जो होगा वो जशपुर में होगा। अब गोमार्धन सेंचुरी रायगढ़ में है, सीता नदी धमतरी में है, सिमारसुर जो है बलरामपुर में है। ये मेरे को याद है करके मैं बता रहा हूँ, पर आप ऐसे करके मैं बताया था ना 0 0 0 लेके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, फिर वो ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कूल। तो ये है आपका आंसर 3412। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी तो बेसिकली जो गट्टासील या गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह था, उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो आंसर है हमारे दो, कौन, नारायण राव मेघावाले और नत्थू जी जगताप थे। तो इसका आंसर जो है ये सत्याग्रह धमतरी जिले के थेमली गांव सिहावा के ब्लॉक में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पशुओं को ना कैद कर लिया गया था कांजी एरिया पे, वो गोडाउन पे, बिकॉज वो रिजर्व क्षेत्र में ग्रेजिंग करने या घास चरने चले गए थे। तो नारायण राव मेघावाले और नथुलाल जगताप ने और बाबू श्रीवास्तव के साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। तो बेसिकली ये दो याद करना है। छोटेलाल श्रीवास्तव हम लोगों ने कल पढ़ा था, रुद्री गाँव नवा गाँव में ज़्यादा फेमस हुए थे वो। अब देखते हैं उतरते लंबाई के आदेश सही है, मतलब छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह। बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। कि छत्तीसगढ़ के जो समूह है ना, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी लंबाई है, मतलब पहला सबसे ज़्यादा होगा, फिर छोटा होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आंसर जो होगा, पहला तो पता है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में शिवनाथ बहती है, उसके बाद इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहंद। तो ये है आपका आंसर। अब कैसे है देखिए, शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, पता है सबको। 290 किलोमीटर है, 290 या 292 दोनों में से कोई एक होगा। इंद्रावती जो है वो गोदावरी रिवर की सहायक नदी है, 264 किलोमीटर है। मंद जो है वो, मांड या मंद जो रिवर बोलते हैं, वो आपकी महानदी की सहायक नदी है, 155 किलोमीटर। एंड रिहान जो है वो सोनगंगा या सोन नदी की सहायक नदी है, जिसका है आपका 145। कुल समझ में आ गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। सो देखते हैं आप द्वितीय के साथ निम्न सूची, मतलब सिंचाई परियोजना है यहाँ पे और नदी है। तो आप देख सकते हैं कि जो दुधवा नदी होगा वो कहाँ होगा। दुधवा मतलब आपका कांके तरफ है ना। तो और सिकासार परियोजना, संजय गांधी परियोजना, तो बेसिकली आप देखिए कि जो दुधवा नदी जो है वो महानदी का है। दुधवा परियोजना जो है महानदी पे है। ठीक है, 3 का 2 लिखा हुआ है। 4 के यहाँ पे है अपना सिकासार परियोजना। ठीक है, सिकासार परियोजना जो क्या है, ये आपका है मनियारी में। क्या ये सही है बताइए। नहीं सही है, बिकॉज ये आपका 4 है ना, और ये आपका ऊपर वाला है। तो आप इसमें आप देखिए कैसे आपका आंसर बनेगा, बिकॉज मैं अगर आपको उसको बता दूंगा तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी नहीं होगी। इसलिए आप अपने से देखिए और बताइए कि कैसे आंसर बनाए वाला। कूल। अब है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा है, देखिए मैंने यहाँ पे जनगणना भी ले आया। तो एक क्वेश्चन आएगा आपका बजट से। मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे भी ले ही आऊँ उसमें, 10 में से 3 क्वेश्चन तो अपन कम से कम कवर कर ही लेंगे। तो प्रति मतलब 2011 की जनगणना में सेक्स रेशियो के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन है। तो वो है दंतेवाड़ा, सॉरी वो है कोंडागांव, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव। कूल। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है। कोंडागांव का जो था लिंग अनुपात 133 था, दंतेवाड़ा का 123 था और राजनांदगांव का 115 था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कलिकल के लेखक कौन है। सबको पता है कलिकल के लेखक कौन हो सकते हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। अब कैसे याद किया जाए, एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ मैं आपको। लोचन, लोचा, मतलब क्या हुआ, कलिकल लोचा हो गया। अब बोलते हैं अरे यार देखो ना, कलिकल में एक काम बिगड़ गया, कलिकल में लोचा हो गया, तो कलिकल लोचा ऐसे आप याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, कलिकल लोचा, तो लोचन प्रसाद पांडे ने कलिकल लिखी थी। ठीक है, जिसको पता होगा उसके लिए अच्छा, जिसको नहीं पता उसके लिए तो ये बेस्ट है ना। तो गाइज, दिस इज द आंसर एंड थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। हम 10 मिनट में ऐसे ही हर दिन 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। आई एम गारंटी देता हूँ 300 क्वेश्चन कवर करके बताऊंगा मैं आपके, हमारे आर आई पटवारी ये सब के क्वेश्चन के पहले। और
तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फीडबैक ज़रूरी है मुझे, बिकॉज़ और कैसे इसको ठीक किया जाए या बढ़ाया जाए, एंड प्लीज़